दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या की घटनाओं के निषेध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से गांधी रोड पर प्रदर्शन किया गया। आतंकवाद का पुतला फूंकने का प्रयास भी कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतला चलाने से रोका और सबको हिरासत में लिया। आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश लोढ़िया जी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। महानगर पालिका जल प्रदाय विभाग की ओर से शहर की जल वितरण प्रणाली को सुचारू करने के लिए अमृत योजना के तहत 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन लापरवाही के चलते शहर वासियों को कृत्रिम जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बांध का जल स्तर 2 बार 100% होने के बावजूद भी शहर में कहीं चौथे दिन तो कहीं 7वें दिन जलापूर्ति की जा रही है। पिछले महीने से चल रही कोयले की किल्लत के चलते बालापुर तहसील के पास स्थित महानिर्मित के ताप विद्युत संयंत्र के 2 सेटों में से एक ही बिजली पैदा कर रहा है। एक सेट को पिछले महीने से बंद रखा गया है क्योंकि परियोजना में 1.5 से 2 दिन का ही कोयला उपलब्ध है। बालापुर तहसील के पारस में थर्मल पावर प्लांट में 250 मेगावाट क्षमता के 3 और 4 क्रमांकित सेट है। कोविड की संभावित तीसरी लहर की पृष्ठभूमि में जिले में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सोयाबीन की कटाई जोरों पर है और किसान खेती में लगे हुए हैं। इसीलिए तस्वीर यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी इच्छा के बावजूद टीकाकरण नहीं करवा पाते हैं। इस बात को संज्ञान में लेते हुए सोमवार 11 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए कोविड टीकाकरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए बंद के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 पुलिस और 700 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। शहर में जगह जगह पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। यदि किसी व्यापारी को या पैदल चलने वालों को बेवजह बंद करने या परेशान करने के लिए मजबूर किया जाता है तो पुलिस प्रशासन आम जनता की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगी। श्रेष्ठ लोग जिस दिशा में चलते हैं उसी दिशा में हमें चलना चाहिए। उसी के तहत अपनी संस्कृति तथा देश के श्रेष्ठ महापुरुषों ने जो पद चिन्ह दिए हैं उसी पर संघ चल रहा है। महापुरुषों के विचारों के अनुसार ही समाज को योग्य दिशा तथा दृष्टि देने का काम संघ कर रहा है। ऐसा प्रतिपादन संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश उपाख्य भैया जी जोशी ने किया। सड़कों पर वाहन चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन चालक नियमों को सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए आसानी से दिखाई देते हैं। इसी के तहत अकोला ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल जी की अगुवाई में एक मुहिम चलाई गई, जहां शहर के चौराहे पर वाहन चालकों को पुष्प देते हुए उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस महीने के 10वें दिन पेट्रोल जहां 2 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं डीजल 3 रुपए 30 पैसे बढ़ा है। अकोला में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 101 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अकोला शहर के बीच से बहने वाली मोरना नदी में शहर की नालियों का गंदा पानी छोड़ा जाने की वजह से परिसर के नागरिक अनेक संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मोरना नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले हजारों नागरिकों को मच्छरों के प्रकोप के साथ ही अन्य संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गंदगी साफ कर नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों को मच्छरों के प्रकोप से राहत दिलाने की मांग की जा रही है। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत अकोला महानगर की सीमा में सार्वजनिक और निजी 20,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इन 20,000 शौचालयों के निर्माण पर सरकारी मापदंड को दरकिनार कर 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब इन 20,000 शौचालयों में गड़बड़ी होने का मामला सामने आ रहा है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।